साथियों, भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं में से 4 पारमिताओं को हम भाग 1 में जान चुके हैं। अब भाग 2 में हम शेष 6 पारमिताओं के बारे में जानेंगे। शांति पारमिता। इस पारमिता की प्राप्ति के लिए सहनशीलता को धारण किया जाता है। इसकी प्राप्ति के लिए लाभ, अलाभ, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख दुख सबको समान देखना चाहिए। कटु और मधुर का भेद नहीं करना चाहिए। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना ही इस पारमिता का सार है, क्योंकि घृणा से घृणा तो कभी मिटती ही नहीं। क्षमाशीलता से ही घृणा का अंत होता है। बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी अनित्य बोध के आधार पर सहन किया जा सकता है। यह क्रोध द्वेष को नष्ट करने वाली है। इससे क्रोध से मुक्ति एवं अपमान के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। मन स्थिर रहता है। स्थिर मन शुद्ध रहता है, अकुशल कर्मों से बचाता है। सत्य पारमिता। अन्य सभी पारमिताओं से सत्य पारमिता कठिन है। परिपूर्णता के लिए यह पारमिता आवश्यक है। यह पंचशील में चौथा शील है। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा सभी पापों को त्याग कर सत्य के अधिष्ठान को प्राप्त करने का प्रण करना चाहिए। मनुष्य को केवल सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य से विरत रहना चाहिए। चुगली, कठोरवाड़ी और बकवास से सदा विरत रहना चाहिए। अधिष्ठान पारमिता। अपने उद्देश्य तक पहुँचने के दृढ़ निश्चय को अधिष्ठान कहते हैं। बोधिसत्व होने के लिए सभी 10 पारमिताओं का पूरा पालन करने के लिए अधिष्ठान करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। सभी कुशल कर्मों के संपादन में अधिष्ठान की परम आवश्यकता होती है। प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा से अभिप्राय है प्रत्यक्ष ज्ञान। भगवान का सारा धर्म प्रज्ञाशील व समाधि रूपी 3 स्तंभों पर खड़ा है। 5 बलों में यह 5वां बल है तथा 7 धनों में प्रज्ञा धन के नाम से जानी जाती है। प्रज्ञा को प्रकाश माना गया है। यह सभी अविद्याओं की नाशक है। मैत्री पारमिता। इसके तहत सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व भावना हो। केवल मित्रों के प्रति नहीं बल्कि शत्रुओं के प्रति भी यही भावना हो। इसे मंगल कामना की भावना भी कहते हैं। इसके तहत मन से निकली शुद्ध तरंगे संसार के सभी प्राणियों के सुख की कामना करती हैं। शुद्ध चित्त में सभी जीवों के लिए असीम मैत्री उत्पन्न करती है। इसे वह समस्त प्राणियों के लिए बांटता है। मैत्री चित्त के 11 फल बताए गए हैं, जैसे सुख से सोना, सुख से जागना, बुरे स्वप्न नहीं देखना, मनुष्यों का प्रिय होना, अमनुष्यों का प्रिय होना, देवता उसकी रक्षा करते हैं, आग, विष, शस्त्र उस पर असर नहीं करते हैं, चित्त एकाग्र रहता है, प्रसन्न रहता है, मूढ़ होकर नहीं मरता तथा ब्रह्मलोक में पैदा होता है। इसे पुण्य वितरण की भावना भी कहा गया है। उपेक्षा पारमिता। यह 10वीं एवं अंतिम पारमिता है। यह मध्यम मार्ग पर चलने का अभ्यास है। समता में रहकर विचरने का रास्ता है। जिस प्रकार पृथ्वी अच्छी या बुरी किसी भी चीज के लिए एक समान रहती है, ठीक उसी प्रकार उपेक्षा भाव से मनुष्य को सुखद एवं दुखद स्थिति में भी एक समान रहना चाहिए। साथियों, आगे आपको और चीज़ें जानना है तो हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमो बुद्धाय। जय भीम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।